सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़कर पंच परमेष्टि भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाये रोतारी मोय सैर सिरेणि विहु आयरी राहु पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नम्यूण भट्ठमाणम परम पाणम जीणम तिसो देन बोशामिरेण सारम सायार्णयाणधम मीणम नमो अरियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्यसाहुणम। बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की, मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी महाराज की, गौणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचार्य गौर शिक्षर विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में शांति प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनिंद वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। कल हम यहाँ पर भरा क्षेत्र में उत्पन्न मनुष्यों की प्रवृत्ति के बारे में यहाँ पर जान रहे थे कि पंचम काल में इस भरा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाला जीव कैसा होता है। तो कहा आर्त ध्यानी होता है, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, और चौथा है निदान बन। प्रत्येक व्यक्ति जब भी कहीं जाता है तो एक अंदर इच्छा उसके अंदर होती है, हे प्रभु, हे भगवान, मेरा अमुक कार्य हो जाए, मेरी पूजा का कोई फल हो, मेरी तपस्या का कोई फल हो, मेरे द्वारा की गई भक्ति का कोई फल हो, तो मेरा ये कार्य हो। ये निदान बंध नाम का अर्थ ध्यान। जगत में 3 प्रकार के जीव होते हैं मिंटू। जगत में 3 प्रकार के जीव होते हैं। कौन कौन से? एक भिखारी, एक व्यापारी, एक भिखारी, एक व्यापारी और एक भक्त। भगवान के पास तीनों प्रकार के लोग आते हैं। तीनों प्रकार के लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और तीनों की पूजा एक समान दिखाई देती है। एक बार 3 मित्र भगवान की भक्ति के लिए तत्पर होते हैं और खूब भक्ति भाव से भगवान की भक्ति करते हैं। इतनी भक्ति करते हैं कि दूसरा देखने वाला भी दंग रह जाए, भक्ति हो तो ऐसी हो। अब कथानक में तो भगवान प्रकट हो गए,
वैसे हमारे भगवान प्रकट नहीं होते कभी, हमारे भगवान प्रकट नहीं होते, लेकिन कथानक में तो जानवर बोलने लगते हैं ना, कथाओं के तो जानवर बोलते हैं, तो कथाओं के भगवान भी प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान प्रकट हो गए, प्रकट हो गए, इतनी भक्ति देखकर भगवान प्रकट हो गए। उन्होंने कहा देखो भाई, तुम मेरी इतनी भक्ति कर रहे हो, तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हो, पर एक बात तुमको मैं बता दे रहा हूं, तुम मुझसे कोई अपेक्षा मत रखना। तुम इतनी भक्ति कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, लेकिन एक बात मैं बता देता हूं, तुम मुझसे कोई अपेक्षा मत करना, मैं तुमको कुछ भी देने वाला नहीं हूं। और भगवान बोल रहे हैं कि हम कुछ नहीं देंगे, और ऐसा बोलकर भगवान चले गए। एक व्यक्ति उसमें से एक कहता है भैया भगवान बोल रहे हैं कुछ नहीं मिलेगा, अब फालतू भक्ति करने से कोई मतलब नहीं, चलो घर, बहुत हो गई भक्ति, जितनी करनी थी कर ली, अब तो भगवान मना कर रहे हैं नहीं देंगे। ओहो, मैं वो दो जो थे कहते नहीं नहीं, अपन और भक्ति करते हैं, नहीं देंगे, नहीं देने दो, अपन भक्ति करते हैं। कह रहा मैं तो नहीं करूँगा। जो तीसरा व्यक्ति के मैं तो अब नहीं करूँगा, जब भगवान बोल ही चुके नहीं देंगे तो भक्ति करने से क्या फ़ायदा। वो चला जाता है। दो लोग भक्ति करते रहते हैं और खूब भक्ति करने, फिर दोबारा से भगवान प्रकट हो गए। प्रकट हो गए, उन्होंने फिर से कहा मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न हूँ, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मैं तुमको नहीं दूंगा। और अदृश्य हो जाते हैं। उसमें से दूसरा कहता है देखो भैया, पहले ही भगवान बोले तो अब बोले अब तो पक्का है भगवान तो देंगे नहीं, मतलब एकदम कड़क हैं, एकदम स्ट्रोंग है, ये तो नहीं देने वाले, अब चलें अपन यहाँ से। तो वो चला जाता है, लेकिन पहला कहता है मैं तो भगवान की भक्ति करूँगा। ओ भगवान की भक्ति करता रहता है, और पुनः फिर एक बार भगवान फिर प्रकट हो जाते हैं, बोलते हैं मैंने पहले भी कहा था, पुनः भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति सराहनीय है, प्रशंसनीय है, उत्कृष्ट है, लेकिन मैं कुछ दूंगा नहीं, कुछ दूंगा नहीं। तो व्यक्ति कहता है हे प्रभु, मुझे आपसे कुछ चाहिए ही नहीं है, और मुझे जो चाहिए वो तो मुझे मिल रहा है, आप क्या मुझे दोगे, और आप दे भी नहीं सकते। भगवान तुम्हें दे भी नहीं सकते। भगवान चाहे प्रमोद तुम्हें कुछ दे भी नहीं सकते। दे सकते हैं क्या? भगवान चाहे तो तुम्हें कुछ दे सकते हैं क्या? बताओ। भगवान चाहे तो क्या तुम्हें दे सकते हैं? तीन लोक के नाथ हैं, तीन लोक के नाथ। तुम कह रहे बात कुछ नहीं। तीन लोक के नाथ हैं, समोषण जैसा वैभव है, सौदन विन जैसा नौकर है उनके पास। ओहो, भगवान दे सकते हैं क्या दिलीप? अब बताओ मैं तेज, भगवान क्यों नहीं दे सकते हैं? भगवान क्यों नहीं दे सकते? सामर्थ्यहीन है, सामर्थ्य विहीन है, सामर्थ्य नहीं उनमें, क्यों नहीं दे सकते हैं? भगवान दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? प्रमोद बोलो तो। भगवान दे सकते हैं क्या? भगवान देना भी चाहें तो नहीं दे सकते हैं। हो महाराज जी, ऐसा क्यों? ये जैन दर्शन है, ये जैन दर्शन है।
जैन दर्शन को समझना अच्छों की बात नहीं है। पसीना जाता पसीना, ये जैन दर्शन है, ये कर्तावादी दर्शन नहीं है। ये कर्तावादी दर्शन नहीं है कि प्रभु तुम्हारा करता है, गुरु तुम्हारा करता है। नहीं, मैं स्वयं अपने कर्मों का करता हूं, अपने कर्मों का भोगता हूं, अपने कर्मों से प्राप्त करता हूं। कोई प्रभु, कोई गुरु, प्रभु गुरु निमित्त मात्र कह सकते हो आप कि गुरु ने आशीर्वाद दिया, मेरा काम हो गया, प्रभु के दर्शन करके गया, भक्ति पूजा करके गया तो मेरा अमुक कार्य बन गया। पर प्रभु गुरु कभी भी कार्य नहीं बना पाएंगे। प्रभु गुरु कभी भी कार्य ना पाएंगे। जब भी कार्य होगा मेरे स्वयं के कर्माधीन होगा। उन कर्मों में परिणमन होने में गुरु प्रभु निमित्त हो सकते हैं। असाता के परिणाम में गुरु प्रभु निमित्त हो सकते हैं साता बनाने में, क्योंकि हमको असाता को दे और हम गुरु के पास गए, प्रभु के पास गए, तो हमारी कर्म प्रगति जो असाता प्रगति उदय में चल रही थी, वो असाता प्रति सामने शुभ निमित्त होने से, सामने शुभ प्रेरक निमित्त अथवा अचेतन निमित्त होने से हमारे जो परिणाम थे वो बदल गए। बदलने से कर्मों की प्रगति बदल सकती है, लेकिन तब भी करा तुमने ही है। वो कहता है भगवान मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं है और ना आप मुझे कुछ दे सकते हो, और जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। भगवान जानते हैं कि तुमको, भगवान जानते हैं कि तुमको कि नहीं जानते? केवली भगवान आपको जानते कि नहीं जानते? लेकिन जैसा आप जानते हैं आपको, वैसा भगवान भी आपको नहीं जानते। सर्वज्ञ हैं, तीनों लोकों के चराचर पदार्थ उनके ज्ञान में झलक रहे हैं, तब भी भगवान आपको नहीं जानते जैसा आप जानते हैं। और बड़ी कठिन विषय हो गया। सर्वद्रव्य पर्यायसु केवलस्य, संपूर्ण द्रव्यों की संपूर्ण पर्याय भगवान जानते हैं, तब भी महाराज आप कह रहे हैं कि भगवान आपको नहीं जानते जैसा आप जानते हैं। मिंटू, जैसा तुम अपने आप को जानते हो वैसा भगवान तुम्हें नहीं जानते हैं। विजय, जानते हैं क्या? तुम तो प्रोफेसर रहे ना, कौन से विषय के प्रोफेसर थे? मैनेजमेंट, अकाउंट्स। अब ये फिलॉसफी सुनो, ये दर्शन सुनो। अब ये दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र। जैसा भगवान चराचर पदार्थों को जानते, इसमें कोई शक नहीं है। भगवान के ज्ञान में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है विश्व का, तीनों लोकों का, जो कि उनके ज्ञान से अछूता है। लेकिन तब भी हम कह रहे हैं कि जैसा मैं जानता हूं अपने आप को, वैसा भगवान नहीं जानते मुझे। कुछ कहोगे? कुछ कहोगे राजेश? जैसा मैं अपने आप को जानता हूं वैसा भगवान मुझे नहीं जानता है। जानता है क्या? आप जिस तरह से सुख का दुख का वेदन करके सुख दुख को जान रहे हो, आप जिस तरह से सुख दुख का वेदन करके सुख दुख को जान रहे हो, क्या वैसा भगवान आपके सुख दुख का वेदन करके जान रहा है क्या? यदि भगवान आपके सुख दुख का वेदन करने लगेगा तो भगवान नहीं रहेगा। जान रहा है सुख है,
जान रहा है दुख है इस व्यक्ति को, लेकिन जो सुख दुख का अनुभव तुमको हो रहा है वो सुख दुख का अनुभव भगवान को भी नहीं हो रहा है। मिंटू, देवी को पीड़ा है कि नहीं? तुम्हारी देवी को शरीर में पीड़ा है कि नहीं? तुम जान रहे हो नहीं जान रहे? देख रहे हो ना, जान रहे हो, लेकिन जैसा वो जान रही है क्या वैसा तुम जान रहे हो? जैसा वो अनुभव लेके जान रही है, पीड़ा का अनुभव, जिसका सिर दर्द होता है उसी पता है सिर दर्द कैसा होता है। दूसरे कहे अरे क्या सिर दर्द है, कोई बात नहीं, गोली खा लो ठीक हो जाएगा, गोली खा लो ठीक हो जाएगा। अरे उसे पता है कैसा दर्द हो रहा है, रो क्यों रहे इतना सिर दर्द, रोना क्या है, सिर दर्द हो रहा है रोना क्या है, उसे पता है कि सिर दर्द कैसा हो रहा है। तुम्हें बस एक सिर दर्द हो रहा है इतना पता है, लेकिन उस सिर दर्द की डेंसिटी कितनी है, ताकत कितनी है, पीड़ा कितनी है, ये तुम्हें पता नहीं है। सिर दर्द तो सिर दर्द होता है ना, थोड़ा सा भी हो तो सिर दर्द होता है, ज्यादा भी तो सिर दर्द होता है, आधा सिर भी दर्द हो सिर दर्द होता है। तो सिर दर्द मात्र कहने से क्या आप उस दर्द का अनुभव बता पाओगे? पेट दर्द, सिर दर्द, शरीर दर्द, बदन दर्द, कोई भी दर्द है, कोई भी बीमारी है, आप कह सकते हो उसको बहुत बीमारी है, बहुत पीड़ा, उसको बहुत तड़पता है दिन रात। कैंसर किसी को हो जाता है तो भाई कैंसर की पीड़ा भयानक होती है। सागर में एक 11 साल के बच्चे को कैंसर हो गया था, ब्लड कैंसर। जब भी उसे वहीं मोराजी में चतुर्मास चल रहा था 2011 में, वहीं रख लिया था, उसके माता पिता वहीं ले आए थे। डॉक्टर ने बोल दिया था अब इसका इलाज कोई नहीं और अब अंतिम समय है, जितने दिन जी जाओ उतने दिन। तो रोज हम लोग उसके पास जाकर बैठते थे, उसको सुनाते थे। 11-12 साल का लड़का था और उससे जब भी कहते थे जब तुम्हें गुरु के जब दर्द हो तो नमो जड़ान बोला करो, तो जितना तेज दर्द उसको होता था उतना तेज तेज चिल्लाता था नमो जड़ाणु नमो जड़ाणु। उससे समझ में आता उसकी पीड़ा को कि जैसे कि संगीत होता है, संगीत में वो जैसे जैसे आवाज हो तो वैसे वैसे ऊपर 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 लाइनिंग चलने लगती है। समझ में आता है कि अभी लाइट म्यूजिक चल रहा है कि हार्ड म्यूजिक चल रहा है, ग्राफ बनता है। ऐसी जब जब उसको तेज तेज पीड़ा होती थी वो जोर जोर से और जोर जोर से उस पीड़ा को, क्योंकि जब भी हमको पीड़ा होती है तो मन मुंह से शब्द निकालने की इच्छा होती है, चिल्लाने की इच्छा होती है, रोने की इच्छा होती है। आप देखो किसी को दर्द हो पीड़ा हो तो उसको रोने की इच्छा होती है, अंदर से जोर जोर से रोने की इच्छा होती है। जितनी ज्यादा पीड़ा होती है उतना तेज रोने की इच्छा होती है कि नहीं होती? शरीर में जितनी अधिक पीड़ा उतना, तो वो जैसे जैसे उसकी पीड़ा होती थी वो क्या रोना नहीं, चिल्लाना नहीं, तुमको बस एक शब्द बोलना नमो जड़ाणु। तो जैसे जैसे उसकी पीड़ा होती थी ऐसे तड़पता था वो, ऐसे तड़पता था नमो जड़ाणम नमो जड़ाणम नमो जड़ाणम। हम लोग उसे सुनाते रहते शांत हो जाओ शांत हो जाओ, लेकिन उसकी पीड़ा का जो अनुभव उसको हो रहा था वो हम लोगों को नहीं हो रहा था। उसकी पीड़ा का अनुभव जो उसको हो रहा था वो हम लोगों को नहीं हो रहा था, उसकी पीड़ा का अनुभव वही कर रहा था। जिसको अनुभव है वो वही कर पाएगा, दूसरा जान तो सकता है लेकिन अनुभव नहीं कर सकता। भगवान हमें जान सकते हैं, भगवान हमारे पीड़ा के कर परमाणुओं को, असाध्य कर्म को जान सकते हैं। हमारे अंदर पीड़ा है ये भी जान सकते हैं, जानते ही हैं, ज्ञान में उनके झलकता ही है, लेकिन फिर भी जैसा अनुभव हम कर रहे हैं उस पीड़ा का जैसा अनुभव करके हम पीड़ा को जान रहे हैं वैसा अनुभव करके भगवान उस पीड़ा को नहीं जान रहे। इसलिए भगवान जानते हुए भी हमको हमारे जैसा नहीं जान रहे। भगवान समस्त पदार्थों को जानते हुए भी मुझे मेरे जैसा नहीं जान रहे हैं। यदि वो मुझे मेरे जैसा जानने लग जाएं तो फिर चराचर अनंत जीव हैं लोक में, किस किसका अनुभव करेंगे सुख का और किस किस के दुख का अनुभव करेंगे, और सबके करने लगे तो अपने दुख का अपने सुख का अनुभव, अनंत सुख का अनुभव कब करेंगे?
इसलिए हे प्रभु, वो कह रहा है आप मुझे दे भी नहीं सकते, जो मुझे मिल रहा है वो तो मुझे मिल ही रहा है। जो पूजा करने के बाद जो आनंद की मुझे प्राप्ति होती है उसे आप नहीं रोक सकते हैं। जो आपकी भक्ति करने से मुझे आनंद मिलता है, जो आपकी भक्ति करने से मुझे संतुष्टि मिलती है, उस आनंद को, संतुष्टि को आप चाहें तो भी दे नहीं सकते और आप चाहें तो ले नहीं सकते। वो तो मुझे मिल ही रहा है, अब मुझे आपसे चाहिए क्या है? कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो आपकी भक्ति कर रहा हूं। ये है भक्त जो भगवान के पास निकांक्षित भाव से आता है। जो भगवान के पास निकांक्षित भाव से आता है, मुझे कोई आकांक्षा नहीं है, ना सांसारिक पदों की कोई आकांक्षा नहीं है, सांसारिक सुखों की कोई आकांक्षा नहीं है। हे प्रभु, मैं तो शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहता हूँ, जिस सुख को प्राप्त करने के बाद फिर कोई सुख की वांछा होती ही नहीं है। और जो व्यक्ति शाश्वत सुख की ओर बढ़ेगा, भैया गेहूं के लिए तुमने बीज बोया है, गेहूं प्राप्ति के लिए बीज बोया है, तो क्या भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुम्हें? दिलीप, गेहूं की प्राप्ति के लिए हमने बीज बोया है, गेहूं की प्राप्ति के लिए बीज बोया है, तो क्या मनसुख जी भूसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा तुमको? भूसे के लिए बीज बोने की जरूरत नहीं है, भूसे के लिए बीज बोने की जरूरत नहीं है। गेहूं की प्राप्ति के लिए यदि आपने बीज बोया है तो भूसा तो स्वतः ही मिल जाएगा। इस संसार के सुख तो भूसे की तरह हैं। जो व्यक्ति शाश्वत सुख के लिए प्रयास करता है तो सांसारिक सुख तो उसे रास्ते में ऐसे ही मिल जाते हैं, उनकी चाय की जरूरत नहीं होती। जैसे गेहूं की प्राप्ति के लिए जो गेहूं बोता है, तो गेहूं जब निकलता है तो भूसा अपने आप इकट्ठा हो जाता। कहने की जरूरत नहीं कि भूसे के लिए हमने गेहूं बोया था, भूसा तो स्वतः ही प्राप्त होता है। आप प्रयास करो गेहूं के लिए, प्रयास करो शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए। उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी? बस मेरा एक लक्ष्य होना चाहिए। बाकी के सारे जो सांसारिक सुख हैं भूसे की तरह हैं। एक हवा चलेगी, एक हवा चलेगी, भूसा उड़ते हुए दिखाई देगा। एक हवा चलेगी। विजय, कभी देखा क्या, कभी खेतों में गए क्या, गेहूं निकलते हुए देखा क्या? दूर दूर तक, आधा आधा किलोमीटर तक उसका भूसा उड़ता है, आधा आधा किलोमीटर तक, एक एक किलोमीटर तक उसका भूसा उड़ते हुए दिखाए। 1 किलोमीटर दूर गेहूं निकल रहा होगा और वहां से एक सीधी लाइन चली आ रही है भूसे की, बारीक बारीक कण। पता नहीं लगेगा आपको कि भूसा है, लेकिन थोड़ी देर रुको आप तो समझ में आने लगेगा। आंख नाक में घुसेगा, अंदर आंख में लगेगा तो समझ में आ जाएगा कि कहीं पे कुछ धान निकल रहा है और उसका ये भूसा का वो हवा के कारण से उड़ के आ रहा है। एक हवा चलती है, एक हवा का झोंका आता है, इतना बड़ा भूसे का ढेर ऐसा गायब हो जाता है। एक हवा का ढेर आता है विमल, और भूसे का कितना बड़ा भी ढेर हो, वो ऐसे उड़ उड़ के धीरे 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 सब चला जाता है, लेकिन गेहूं का ढेर वहीं लगा रहता है। गेहूं का ढेर वहीं लगा रहता है, लेकिन भूसे का ढेर धीरे धीरे उड़ जाता है। ऐसी जो संसार के सुख हैं वो सब कर्माधीन हैं। एक कर्म का झोंका आएगा, एक कर्म का झोंका आएगा, सारे सुखों को लेके जाएगा। अभी तुम स्वस्थ हो, अभी तुम स्वस्थ हो तो सब अच्छा लग रहा है, अभी स्वस्थ हो तो प्रवचन भी अच्छा लग रहा है, स्वस्थ हो तो पूजन भी अच्छी लग रही है, स्वस्थ हो तो घर के एसी पंखा फैन सब अच्छे लग रहे हैं, स्वस्थ हो तो सोफा सेट भी अच्छा लग रहा है, स्वस्थ हो तो भोजन भी अच्छा लग रहा है, स्वस्थ हो तो रिश्तेदार नातेदार परिवार के सभी लोग अच्छे लग रहे हैं। एक बीमारी आ जाए बस,
अब ना तो तुमको किसी से बात करने की इच्छा होती, ना किसी से बोलने की इच्छा होती, ना कुछ खाने की इच्छा होती, ना कहीं जाने की इच्छा होती। 24 घंटे वो पीड़ा का चिंतन चलता रहता है। कहीं भी सुख आप अनुभूति कर ही नहीं पाते। जहाँ पर लोग पूरी विधान आदि कुछ होता है तो संपूर्ण समाज जहाँ पर भक्ति नृत्य कर करके आनंद ले रही है, आप वहाँ भी ऐसे ही बैठे रहते, शरीर में पीड़ा है, आपको कहीं भी आनंद नहीं आता। कहीं भी किसी भी स्थान, कोई भी स्थान नहीं सुहाता। वो सारे स्थान जिन स्थानों पर आप जाया करते थे, वो सारे स्थान जिन स्थानों पर जाके आप खूब आनंद लिया करते थे, मस्ती किया करते थे, वो सारे स्थान आज आपको नीरस प्रतीत हो रहे हैं, बेरस प्रतीत हो रहे हैं। कोई भी स्थान में आपको आनंद नहीं आ रहा है। एक कर्म का झोंका आया है, आपके सारे सुखों को उड़ा के ले गया है। जिनको आप सुख स्वीकार कर रहे थे, क्षणभंगुर सुख को जिसको आप स्वीकार कर रहे थे, वो सारे सुखों को उड़ा के ले गया। अभी आपको दुख की अनुभूति हुई नहीं है। अभी निर्मल तुम्हें दुख की अनुभूति हुई नहीं है। राजेश अभी तुम्हें दुख की अनुभूति हुई नहीं है। जिस दिन दुख की अनुभूति होगी, तुम पाप करने की इच्छा नहीं करोगे। अभी दुख की अनुभूति हुई नहीं है तुम्हें। एक बच्चे से पूछो, उंगली जल जाती उसकी दीपक से। एक बच्चे से पूछो, दीपक से उंगली जल गई, अब मां तुम पकड़ के हाथ ले जाओ उसे, ले लगा इसमें। एक बच्चा बार बार दीपक की ओर दौड़ रहा था, बार बार दीपक की ओर दौड़ रहा था, तुम उसे रोक रहे थे, नहीं वहां जल जाएगा जल जाएगा जल जाएगा, लेकिन वो मान नहीं रहा था। और आखिरी में उसने दीपक को पकड़ लिया, और जैसे ही पकड़ा तो ऐसा जला, फट से छोड़ा, रोने लगा। तुमने दवाई लगाई, चुप किया। अब उससे कह रहे हैं, ले पकड़ दीपक। तुम हाथ जबरदस्ती पकड़ा रहे, तब भी वो अपना हाथ के नहीं पकड़ूंगा, रो रहा है, हाथ कड़क कर लिया, चिल्ला रहा है, लेकिन दीपक को पकड़ रहा है क्या? क्यों नहीं पकड़ रहा? डर बैठ गया उसे, डर बैठ गया, डर। पकड़ूंगा तो जल जाऊंगा, पकड़ूंगा तो जल जाऊंगा। पर तुम्हें अभी तक डर नहीं बैठा है मितेश, अभी डर नहीं बैठा है। डर, जिस दिन संसार से डर बैठ जाएगा, उस दिन तुम पाप करने से पहले 1000 बार सोचो। जैसे वो एक बार दीपक से जलने पर एक बच्चा, कितना भी कहो कितना भी करो, तब भी वो हाथ नहीं लेके जाता है, रोता है, हाथ खींचता है, जबरदस्ती तुम कितना भी ले जाओ, कड़क कर लेगा अपना हाथ, लेकिन वो दीपक से हाथ लगाएगा नहीं। उसको पता है ये दीपक से जल जाते हैं, और ऐसे जलते हैं, बहुत पीड़ा होती, कष्ट होता है। ऐसा तुम्हें अभी दुख आया नहीं है। जिस दिन तुम्हें दुख एकदम मन महसूस हो जाएगा, बहुत कष्ट है इस संसार में। अभी तुम्हें संसार में दुख मिल नहीं रहा, अच्छे से मिल नहीं रहा। वो वैसा है तुम्हारा तो, हर मंदिर में एक चित्र बना रहता है, संसार दर्शन। एक चित्र बना रहता है माता जी, संसार दर्शन, जिसमें एक कुआं बना हुआ है, एक पेड़ है, एक पेड़ की शाखाएं लटकी हुई हैं, एक व्यक्ति उन शाखाओं पकड़े लटका हुआ है, नीचे कुआं है, कुएं में से 5 सांप बड़े बड़े मुंह बाए खड़े हुए हैं, एक काला सा हाथी हिला रहा है पेड़ को, 2 चूहे, एक सफेद एक काला चूहा उस डाल को काट रहे हैं, मधुमक्खियों का छत्ता वो हिलने से पेड़ वो हिला रहा है ना, वो छत्ते से मधुमक्खियां निकल के उस व्यक्ति जो लटका हुआ व्यक्ति उसके पूरे शरीर को काट रही हैं। तभी उधर से एक एक बूंद मधु शहद की गिर रही है, और ऊपर एक देव अपने विमान में बैठा हुआ है।
1000 पृष्ठों का ग्रंथ पढ़ लो और एक चित्र देख लो। 1000 पृष्ठों का ग्रंथ पढ़ लो। ये चित्र क्यों बनाए जाते हैं मंदिर में? ये स्वाध्याय करने के लिए बनाए जाते हैं। आप सोचिए कि दीवाल को अच्छा करने के लिए चित्र बनाए गए होंगे, दीवाल को सजाने के लिए चित्र बनाए गए होंगे। दीवाल को सजाने के लिए चित्र नहीं बनाए गए थे। जो मां पढ़ना नहीं जानती थी, जिसको पढ़ना नहीं आता था, वो चित्र देखकर ओहो, ये है शांतिनाथ भगवान। देखो, तीर्थंकर चक्रवर्ती कामदेव का होते हुए भी सारे वैभव को तृणवत त्याग कर जैनेश्वरी दीक्षा ले लें। 1000 पृष्ठ का ग्रंथ और एक चित्र। 1000 पृष्ठ के ग्रंथ में जो बात लिखी है, वो एक चित्र से आप पूरा ग्रंथ पढ़ लोगे, पूरा ग्रंथ पढ़ लोगे। ये 10 भव कमठ के लगे हैं। उस 10 भव कमठ के पढ़ने के लिए तुम्हें 1000 पेज पढ़ना पड़ेगा। 10 मिनट में तुम 10 भव को देख सकते हो। इसलिए चित्र बनाए जाते हैं, इसलिए फोटो बनाए जाते हैं। इस सजाने के लिए नहीं जाए। कभी आप ध्यान से देखे नहीं होगा आज तक, 20-20 साल हो गए आपको मंदिर आते हुए, लेकिन कभी भी आपने देखे नहीं होगा कितने फोटो बने हुए हैं यहाँ पे। किस किस के बने हो? बस एक पेंटर आया तो उसको दे दिया था, ये बना देना, उसने बना दिया, कांच लगा देना, कांच लगा दिया, मंदिर सुंदर लगने लगा। बस आज तक ये सोचा ही नहीं एक एक फोटो पे क्या लिखा है, क्या ये एक एक ग्रंथ को कह रहा है, एक एक चित्र भगवान के 10 भवों को कह रहा है चित्र। ये शांतिनाथ के पूरे पुराण को कह रहा है चित्र। गर्भ से लेके जन्म, तप, ज्ञान, निर्वाण, मोक्ष की कथा कह रहा है ये चित्र। लेकिन समय कहाँ है हमारे पास? समय कहाँ है? समय है कि नहीं तुम्हारे पास मनसुख जी? अरे क्या हुआ, समय नहीं है क्या? क्यों बिमल निर्मल, घर कितनी दूर है तुम्हारा? आवाज देने से आओ, इतनी पास है। क्यों विजय, तुम्हारा घर कितनी दूर है? क्यों मिंटू, तुम्हारा घर कितनी दूर है? पास में ही है ना, आवाज देने से भी आ जाओगे। तब भी समय नहीं है, इसलिए भैया वृत्ति भी करने नहीं आ पाते। नहीं है समय, समय नहीं है। आओ, तुम तो पियो और सो, तुम्हारे पास इतना समय है। अरे नहीं, शरीर से ही नंगा समझना, दिमाग से नंगा नहीं समझना। ये साधु शरीर से ही नंगे हैं, दिमाग से चंगे हैं, चंगे। पैगंबर विराज शरीर से नंगे रहते हैं, इन्हें दिमाग से नंगा नहीं समझना। ये दिमाग से चंगे हैं, एक एक व्यक्ति की हिस्ट्री जानते हैं। हाँ, क्या समझते हो तुम ये समझते होगे हम कुशल हैं, हम होशियार हैं, हम सबको पागल बना सकते हैं। लेकिन चिंता नहीं करो, तुम कितने भी होशियार बन जाओ, कितने भी कुशल बन जाओ, लेकिन अकुशल ही रहोगे। कर्म सिद्धांत कहना, कुशल तो हम हैं, कुशल तो हम हैं। तुम अपनी कुशलता को, जो तुम अपने आप को कुशल समझ रहे, वो तुम्हारी कुशलता अकुशलता है। वो तुमको नरक तिरंच गति में लेके जाएगी, तुम्हारी कुशलता है। कर्म सिद्धांत बहुत ईमानदार है। राजा हो, रंग हो, अध्यक्ष हो, मंत्री हो, उपाध्यक्ष हो, समिति का सदस्य हो, भूत का हो, वर्तमान का हो, कुछ भी हो, किसी को नहीं छोड़ेगा। मिंटू, भूत बनते देखा किसी को? जिंदा जिंदा जिंदे में भूत बनते देखा किसी को? मरे के भूत तो बहुत सुने तुमने, जिंदे के भूत देखे क्या कभी? जिंदे के भूत देखे कि नहीं देखे? कहीं महाराज जी देखने की क्या बात है, हमें खुद भूत है।
हम ही खुद भूत बन गए। अब देखें किसे? देखो मिंटू, हैं? देखो मिंटू, तुम्हारे जिंदे रहते रहते लोगों ने तुम्हें भूत बना दिया। क्या थे तुम भूत में? भूत में क्या थे? उपाध्यक्ष थे। महाराज जी हम भूत उपाध्यक्ष। विजय तुम क्या थे? क्या थे तुम? भूत अध्यक्ष। कौन से अध्यक्ष? अरे मिंटू, भूत पूर्व लगाने की जरूरत क्या है? भूत से काम नहीं चल रहा अकेला। डर लग रहा है कि भूत से? हम तो भूतनाथ की पूजा करते हैं, तुम भूत से डर रहे हो? कभी तुमने भूतनाथ के दर्शन करे? भूतनाथ के मंदिर गए कभी तुम लोग? हम तो उनको बहुत मानते हैं और उनकी माला ही फेरते हैं। तुमने कभी माला फेरी भूतनाथ की? कभी गए भूतनाथ के? माता जी आपने फेरी माला? हाँ, हम जितने भी साधु हैं, जितने भी संत हैं, वो सब भूतनाथ की माला जरूर फेरते हैं। इसलिए तुम लोग भी भूतनाथ की माला जरूर फेरो अगर अपना कल्याण करना है तो। हाँ, एक एक माला भी नहीं फेरती मान के, हम तो 1.25 लाख फेरते हैं जिससे सिद्ध हो जाए। भूतनाथ सिद्ध आप लोग सिद्ध करना है भूतनाथ। ऐसी थोड़ी ना चल पाते हम लोग, ऐसी थोड़ी ना रह पाते हैं। शक्ति चाहिए होती, पावर चाहिए होती। माँ, सारे लोग हमारी पावर ले जाते हैं, तो हमको पावर चाहिए होती, तो फिर हमको भूतनाथ को याद करना पड़ता है। हैं? नहीं, भूतनाथ मतलब भूतनाथ। भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्त, यही ना? तुल्या भवन्ति भव भूत्याश्रितं यह्येनात्म समम। नहीं, ये नहीं है। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ भूतैर्गुणैर्भुवि भविन्तमविष्टुवन्ता तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा। हे भगवान, नात्यद्भुतम भुवन भूषण नाथ भूतनाथ है। हे भूतनाथ, आपके जैसा इस 3 भुवन में कोई भी अद्वितीय नहीं है, अद्भुत है आप। ऐसे अद्भुत भूतनाथ आपको प्रणाम आदिनाथ। भूत यानी प्राणी, भूत यानी प्राणी, जो प्राणियों का नाथ है, वो हमारा भूतनाथ है। जो जगत के समस्त प्राणियों का नाथ है। कौन है? कौन है? अब करोगे भूतनाथ की जाप? ओम ह्रीं भूतनाथाय नमः, ओम ह्रीं भूतनाथाय नमः। ऐसा जगत का कोई भी जीव नहीं है जो भूतनाथ को याद ना करता। आदिर्मा आदिनाथ, संपूर्ण तीर्थंकर, संपूर्ण अरहंत परमेष्टि, ये भूतनाथ हैं। तीनों लोग जगत के प्राणियों के नाथ हैं। इसलिए प्राणियों के नाथ होने से भूत यानी प्राणी, भूत यानी प्राणी, और प्राणियों का नाथ भूतनाथ। यही है विजय, इसी को कहते हैं फिलॉसफी, इसी को कहते हैं भूतनाथ। एक व्यक्ति दर्शन कर रहा है, हे प्रभु मुझे अमुक वस्तु मिल जाए, आपकी भक्ति का में कोई शक्ति है, चमत्कार है, आपके दर्शन से कोई चमत्कार होता हो तो मेरा अमुक कार्य बन जाए। ये भिखारी आया है मंदिर में, ये भिखारी आया मंदिर में
जिसे भीख मांगने की आदत है, देना कुछ चाहता नहीं है, चाहता है एक मुट्ठी चावल चढ़ाना, और वो भी अपना नहीं, वो भी दूसरे खा लेके कटोरी से, वो भी अपना नहीं, लाना था देना है दूसरा की डिब्बी का चावल, ला भाई एक थोड़ा सा देना चावल, और चढ़ाकर हे प्रभु ये मिल जाए, वो मिल जाए, सुख मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए, लाभ हो जाए, अनेक प्रकार की इच्छाएं वांछाएं करके आया है। ये भिखारी भगवान के दर्शन करने आया। फिर आते हैं व्यापारी, हे प्रभु मैंने आपके ऊपर छत्र चढ़ाया, मेरा काम होना चाहिए, यदि मेरा काम हो गया तो मैं सोने का छत्र चढ़ाऊंगा, मेरा काम हो गया तो मैं सोने की मूर्ति रखवाऊंगा, मेरा काम हो गया तो मैं बड़ा महामंडल विधान कराऊंगा। ये व्यापारी है, सौदा करने आया भगवान से, काम होगा तो मैं ऐसा करूंगा, और काम नहीं होगा तो फिर नहीं करूं। हैं? हाँ हाँ, तो हमारा काम हुआ तो आपका काम हम करेंगे, और हमारा काम नहीं हुआ तो हम फिर कोई पूजा नहीं कराएंगे, कोई विधान नहीं कराएंगे, कोई छत्तर नहीं चढ़ाएंगे। पहले हमारा 10 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाए तो हम 1 लाख रुपए का छत्तर चढ़ाएंगे। मतलब उसमें भी सोच के रखता है, वो 10 करोड़ का काम होगा तब जाकर उसका 1% हम देंगे, पूरा थोड़ी ना दे देंगे। उसमें भी हिसाब लगाता है, काम कितने का है, काम जैसा है वैसा चढ़ावा। काम यदि 1000 रुपए वाला है तो चढ़ावा 10 रुपए का, काम यदि 1000 का ही है तो चढ़ावा 10 रुपए। ऐसा तो नहीं 1000 का काम और 10,000 का चढ़ावा चढ़ाते हो, 1000 के काम के, उससे तो कहे अच्छा, इससे अच्छा तो 1000 छोड़ दे रहे, क्या करेंगे, 10,000 घाटा चला जाएगा। 1000 का काम है तो 10 रुपए का चढ़ावा, और 10 करोड़ का काम है तो लाख रुपए का चढ़ावा। चढ़ाव के भी वजन देखा ना पड़ता है, काम का वजन कितना है, जितना काम का वजन उतना दाम का वजन। ये व्यापारी लोग हैं, ये व्यापारी लोग हैं। हमारा काम हुआ तो हम ये करेंगे, और हमारा काम नहीं हुआ तो भैया जो दिया है वो भी ले जाएंगे वापस। जो दिया है वो भी ले जाएंगे, भैया काम तो है नहीं है, लाओ। अरे कई बार होता है दान लोग बोल देते हैं, दान बोल देते हैं, अब बोल तो दिया दान, लेकिन क्या था कि वो सोच रहे थे सभा में सम्मान करेंगे, नाम लेंगे, और तुम बेजा भूल गए उसका नाम लेना, सम्मान करवाना, और सभा हो गई समाप्त। अब सभा समाप्त क्या हुई, उसका तो पारा, अब कोई पैसा नहीं देंगे हम, तुमने बुलाया कहाँ हमें इतना, हमने तो पैसा दिया तो आके सम्मान कराना चाहिए, अब तुम कह रहे नहीं अभी करा दे रहे, अब क्या उस सभा में करना था हमारा सम्मान। अब सम्मान नहीं तो पैसा भी नहीं, सम्मान नहीं तो पैसा भी नहीं। उसने 1 रुपया नहीं दी। और कई तो दिलीप ऐसे होते हैं महान लोग, तुम लेने जाओगे, इसलिए कभी भी जब किसी के पास जाओ भाव देख लिया करो, यदि नहीं है भाव तो भैया रहने दे, चाहिए नहीं है, भाव हो तो दे, नहीं हो तो तू हमसे और 1000 ले ले। अब तुम करोड़पति के पास गए और उसके भाव नहीं तो उनके दो, तो उनके ठीक है लिख लो 1000 रुपया हमारी तरफ से। अरे करोड़पति तुम खड़े हो और लिख लो 1000 रुपया, इससे अच्छा तो गरीब अच्छा है जो 100 रुपये कमा रहा है, कह रहा भैया 10 रुपये मेरे लिख लो। 100 कमा रहा है कह रहा है 10 लिख लो, 1 करोड़ कमा रहा है कह रहा है 1000 लिख लो। अब बताओ दान किसका ज्यादा है, 100 कमा के 10 देने वाले का ज्यादा है या करोड़ कमा के 1000 रुपये देने वाले का दान ज्यादा है? सम्मान किसका तुम्हें ज्यादा करना चाहिए? तुम्हें 1000 दिख रहे हैं लेकिन आप कैपेसिटी देखो, एक 100 रुपये कमाने के बाद भी 10 रुपये दे रहा है और 1 करोड़ रुपये कमाने के बाद भी 1000 रुपये दे रहा है।
एक का 0.1% भी नहीं है और एक का 10% है। सम्मान पैसा से नहीं, सम्मान सामर्थ्य से करना चाहिए। सम्मान पैसा देख के नहीं, सम्मान सामर्थ्य देख के करना चाहिए। किसकी सामर्थ्य तो 1 रुपये देने की भी नहीं थी, तब भी 10 दे रहा है। उसकी सामर्थ्य तो करोड़ रुपए देने की थी, तब भी 1000 दे रहा है। कोई एहसान नहीं किया। विजय, एक व्यक्ति जिसके माता पिता के पास खूब पैसा अनाप शनाप है, ट्यूशन लगा रखा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे स्कूल में डाल रखा है, और वो व्यक्ति यदि अच्छे नंबर लेकर आता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पिता के पास सामर्थ्य नहीं है, जिसके घर में कोई सुविधा नहीं है, कोचिंग नहीं है, वो स्ट्रीट लाइट में बैठ बैठ कर पढ़ रहा है, अपनी पढ़ाई कर रहा है, और वो यदि अच्छे नंबर लाता है तो सम्मान उसका करना चाहिए। अरे जिसके पास सब कुछ है, वो यदि दे भी रहा है तो कौन सा बड़ा काम कर पाया। जिस पास नहीं था तब भी उसने हिम्मत करके इतना दिया, अपनी सामर्थ्य से ज्यादा दे दिया है, सम्मान उसका करना चाहिए। जो व्यापारी हैं वो अपना हिसाब से करते हैं, और जो भक्त हैं वो अपनी सामर्थ्य से करते हैं। उनके लिए कोई व्यापार नहीं होता कि मेरा काम होगा तो करूंगा, नहीं होगा तो नहीं दूंगा। वो तो भगवान आपकी भक्ति में मेरा लोभ कसाय कम हो जाए, इसलिए भगवान मैं तो ये दान अपने जितना मेरी सामर्थ्य है उतना दे देता हूँ, मुझे इसके बदले में आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। ये भक्त लोग हैं। अब आप देख लो आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, भिखारी के में, व्यापारी के में, या भक्त के में? कौन सी कैटेगरी है आपकी? भिखारी, व्यापारी या भक्त? किस कैटेगरी में आपको हम रखें? निदान बंद। जो सम्यक दृष्टि जीव होता है वो कभी भी निदान बंद नहीं करता, वो तो अपनी भक्ति करता है, स्वयं फल उसे प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान की भक्ति कभी भी बेकार नहीं जाती। भगवान की भक्ति कभी भी बेकार नहीं जाती। उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज कभी भी बेकार नहीं जाता है। आप चिंता नहीं करो, फल अवश्य देता है। इसलिए भगवान की भक्ति जो करता है वो उपजाऊ भूमि में बीज को बोता है। जो गुरुओं की भक्ति करता है, गुरुओं की सेवा करता है, वो उपजाऊ भूमि में अपने बीज को बोता है। तुम्हें लगेगा एक व्यक्ति ने तो अपने बीज गेहूं खा लिए और ये व्यक्ति ने मट्टी में फेंक दिए अपने गेहूं, ये पागल है, खा लेता पेट भर जाता, ये मट्टी में फेंक रहा है। देखो हम तो दुकान पे बैठ के बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, और ये देखो यहाँ साधुओं की सेवा में लगाए, व्यापार छोड़ छाड़ के, इसको क्या मिल रहा है? नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है। अच्छा व्यापार करता, दुकान बैठता, उस समय कहाँ इधर आ गया बेइज्जती करने के लिए, हार देने के लिए। क्यों राजेश? घर में तो कोई है भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, तब भी मन नहीं होता आहार दान दे लें, तब भी मन नहीं होता बेइज्जती कर लें। अरे महाराज जी दुकान पर बहुत ग्यार खाते हैं, और जो आ रहा है, अरे क्या तुम उधर बैठे रहते हो, ये देखो दुकान चलती है, पैसा आता है, तुम वहाँ रहते हो, कुछ नहीं मिलता, चिंता नहीं करो। एक को लग रहा है मुट्ठी के दाने को खा रहे हैं, देखो हमारा पेट भर रहा है, और ये व्यक्ति देखो मुट्ठी के दाने को मट्टी में फेंक रहा है, अपना घाटा कर रहा है। रुक जाओ, कुछ समय रुक जाओ, तुम्हारा मुट्ठी का दाना तो पेट में जाके मल बनकर निकल जाएगा, लेकिन उसका मुट्ठी का दाना हजारों बोरे देके जाएगा। मनसुख जी, एक व्यक्ति का मुट्ठी का दाना तो पेट में जाएगा तो मल ही बन पाएगा, थोड़े देर की सुख के बाद मल बन जाएगा। और एक ने तत्काल का सुख तो नहीं देखा, उसने अपने मुट्ठी के दाने मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में फेंक दिए, और वही मुट्ठी के दाने बोरा भरकर वापस बाद में आए। ये तुम्हारा ये बोरा भरा हुआ है ना पुण्य का, धन का संचय, ये पूर्व भव में तुमने अपने मुट्ठी के दानों को खाया नहीं था,
नरेंद्र मुट्ठी के दानों खाए नहीं था, तुमने अपने मुट्ठी के दानों को उपजाऊ मिट्टी में फेंका था। आज तुम्हारे पास पुण्य का बोरा भरा हुआ है। ये तुमने उस समय ऐसा अपने मुट्ठी के दानों को खा लिया होता तो आज जो भिखारी दिखाई दे रहे हैं ये वही हैं। आज जो भिखारी दिखाई दे रहे हैं, मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो गरीब दिखाई दे रहे हैं, एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, वो वही हैं जिन्होंने अपने मुट्ठी के दाने को खा लिया था। बस खा लिया था, मल बन के निकल गया, अब रो रहे हैं खाने नहीं है। और एक ने खाया नहीं था, उपजाऊ भूमि में दिलीप डाल दिया था और आज वो बोरा भर के आराम से घर में बैठे खा रहा है। क्या करना है तुमको? खाना है या उपजाऊ भूमि में डालना है? क्या करना है प्रमोद? उपजाऊ भूमि में डालना है तो समय निकालो। ये समय निकालो, जिस धर्म से तुम्हें समय मिला है उस धर्म को समय देना सीखो। नहीं तो निगोदिया बन जाओगे ना। जिस समय निगोदिया एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करोगे, समय भी नहीं मिलेगा तुम्हें। तब कहना समय नहीं है। वो निगोदिया बोले तो समझ में आता है। वो निगोदिया अच्छी बोले जो एक बार में सांस में 18 बार जन्म कर मरण कर रहा है, 18 जन्म कर रहा है। श्वास में 18वें भाग प्रमाण जिसकी आयु है, वो कहे समय नहीं है तो समझ में आता है। वो तुम्हारे पास तुम कहो कि समय नहीं है, पंचेंद्रिय संगी होकर मनुष्य होकर तुम कहते हो समय नहीं है, तो जिसने तुम्हें समय दिया है आज तुम्हारे पास उस धर्म के लिए ही समय नहीं है। क्यों मानता हूं? आपका समय हो गया। कल फिर आओगे, पर्या रही तो पुनः कल फिर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। इस भरत क्षेत्र में आर्त ध्यानी लोग होते हैं, अब रौद्र ध्यानी लोग कैसे होते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। 1 मिनट बैठेंगे सभी। बंद।